लास्ट पार्ट में लोग लीन और निंजू की एंगेजमेंट के बात को सुनकर मिस्टर चेन को बधाई देने लगा। लीन से और रहा नहीं गया, वो अपनी नजर नीचे करके कहता है, निंजू मेरी सिस्टर है। यह सुनकर सभी चुप हो गए। मिस्टर चेन कहता है, उसका सरनेम चेन है और तुम्हारा सरनेम लीन है। लिंजू, तुम दोनों को बचपन से जाने मन कहा जाता है, मतलब कि स्वीट हार्ट। एक कहता है, ये सही है साउजू, तुम और निंजू ब्लड रिलेटेड नहीं हो और तुम दोनों का सरनेम अलग अलग है, तो तुम दोनों को ब्रदर सिस्टर कैसे माना जा सकता है। लीन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो अपने नजर नीचे करके चुप रहता है। दूसरा कहता है, तुम चेन फैमिली में पले बड़े हो और अब तुम निंजू से शादी कर सकते हो, ये उसके बारे में और जानने का मौका है। ये एक अच्छी बात है, तुम उन चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो। लीन सोचता है, चेन फैमिली का नेचर ग्रेस एक माउंटेन की तरह है, मेरे शरीर में धक्का जो मुझे बेदम बना देता है। लीन को मिस्टर चेन ने अडॉप्ट किया था, न कि उसे सिर्फ स्टडी करवाया, उन्होंने उसे चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज भी दिया। फिर वो सोचता है, अगर मिस्टर चेन ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो मैं कभी यहाँ नहीं होता जहाँ अब मैं हूँ। मेरे पास मिस्टर चेन की कृपा को नकारने का कोई तरीका नहीं है। लीन कुछ नहीं कहता और वो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन निंजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। निंजू कहता है, इल्डर ब्रदर, लेकिन लीन कुछ नहीं कहता, उसने उसे मुड़कर देखा तक नहीं, वो घर के लिए निकल जाता है। घर में टोंग टोंग खेल रहा था और आंटी उसके पास बैठकर उसे देख रहा था। टोंग टोंग को डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दिया और वो चौंक गया। रूम में लीन ने एंट्री किया। टोंग टोंग जल्दी से खड़ा होकर कहता है, डैडी। लीन अपना कोट आंटी को देता है। आंटी कहता है, कल वीकेंड है, मैंने देखा वो खेलना चाहता है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा खेलने दिया। लीन कहता है, आगे बढ़ो। टोंग टोंग लीन के शर्ट पकड़ लेता है, उसके आंखों में आंसू था। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आपके बात नहीं माना, जल्दी सो जाओ। डैडी गुस्सा मत हो। लीन ये सुनकर हैरान था। वो टोंग टोंग के सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लीन मन में सोचता है, क्या मैं डरावना हूँ, क्या केंग टोंग सच में बहुत अकेला है। फिर उसके दिमाग में सेन का ख्याल आया, जहाँ सेन उसे कह रहा था, मिस्टर लीन मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे यार, मतलब लीन को हर बार ये सभी सुनाई और दिखाई दे रहा है। लीन सोचता है, अगर कोई और बच्चा हो, लेकिन वो ये बात पूरा सोचने से पहले ही दूसरा सोचता है कि मैं ये कैसे सोच सकता हूँ। अब तो लीन के दिमाग भी घूमने लगा। वो सोचता है, क्या उस पर्सन ने बुद्धि को अपना लिया है। अगले दिन में सेन पार्क में काम कर रहा था। कोई उसे बुलाता है, सेन पिंगसी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। सेन आवाज की तरफ देखता है। सेन मुड़कर कहता है, हाँ क्या बात है। वो लड़की कहता है, जाओ और पहले अपने कपड़े बदलो, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, एक हैंडसम बॉय। सेन कहता है, कौन। फिर वो लीन को देखकर सरप्राइज हो गया। वो मन में सोचता है, लीन जू। फिर वो लीन से मिलने जाता है, पर वो उसके फेस पर नहीं देखता। वो मन में सोचता है, वो यहाँ क्यों आया है, क्या ये बेबी की वजह से है, क्या उसने इस पर बिलीव कर लिया। लीन सेन को ही देख रहा था। फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कहता। वो मन में सोचता है, क्या वो पर्सन पहले से पतला हो गया है। काम के कपड़े उस पर खाली दिखता है, मतलब कि लूज होता है। सेन कहता है, वो मिस्टर लीन तुम कैसे हो। लीन नखरे की स्माइल देकर कहता है, प्रेग्नेंट हो और अभी भी परफॉर्म के लिए बाहर हो, क्योंकि लीन ने सेन को परफॉर्म करते हुए देख लिया था। सेन कुछ नहीं कहता, वो अपने नजर नीचे कर लेता है। लीन सिगरेट और लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने लगा। सिगरेट जलाता देखकर सेन कुछ नहीं कहता और बोलने में झिझकता है। लीन सेन को देखकर पूछता है, सिगरेट फूंकना चाहते हो। फिर वो लाइटर बॉक्स को सेन की तरफ फेंकता है। हड़बड़ी में सेन बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। बॉक्स को पकड़कर सेन नर्वस हंसी के साथ कहता है, मैं सिगरेट फूंकना नहीं चाहता, मैं सिगरेट फूंकना नहीं जानता। लीन पूछता है, प्रेग्नेंट। सेन नजर नीचे करके कहता है, हाँ। लीन पूछता है, ये मेरा है। सेन अपने नजर नीचे करके कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहता। फिर वो लीन को देखकर कहता है, मैंने इसे किसी और के साथ नहीं किया है। सिगरेट फूंकते हुए लीन कहता है, उठाओ। सेन को कुछ समझ नहीं आया, वो चौंक गया। हाँ। लीन कहता है, अपने कपड़े को उठाओ। सेन लाइटर बॉक्स को निचोड़ता हुआ नजर नीचे करके कुछ नहीं कहता और वो धीरे धीरे अपने कपड़े को उठाने लगता है। सेन दूसरी ओर देखकर कहता है, ये सिर्फ 1 महीने से ज्यादा हुआ है, इसलिए शायद तुम इसे देख ना सको। लीन सेन के करीब होता है, जिसकी वजह से सेन वॉल के खिलाफ खड़ा हो गया। लीन अपने एक हाथों से सेन को ब्लॉक करता है। दोनों एक दूसरे के फेस पर देख रहे थे। लीन सेन के बेली को टच करता है। सेन तो चौंक गया, वहाँ ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। लीन सेन के बेली को प्रेस करके कान में कहता है, क्या ये यहाँ है। सेन लीन के बातों को अवॉइड करते हुए उससे दूर हो गया। वो हैरान था और ब्लश करने लगा। लीन सिगरेट को पैरों से कुचलता हुआ कहता है, पैक अप करो और मुझे फॉलो करो। सेन कहता है, कहा। लीन कहता है, क्या तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं हो, चलो शादी करते हैं। तो सेन कहता है, शादी फिर बेबी, क्या इसे रखना पॉसिबल है। तो लीन कहता है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। सेन कहता है, ओके। फिर वो सोचता है, उसके इरादे पर अटकलें लगाने की कोई एनर्जी नहीं है, भले ही वो मुझे अपमानित करे, मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जब तक आशा की किरण है, मैं बेबी को दूर ले जाने के बारे में नहीं सोचूंगा। अब लीन से शादी ही सिर्फ आशा की किरण है। सेन को बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए और लीन उसे दे सकता है।
इस लाइफ में सबसे बड़ी चीज बिना लव की शादी है। मुझे लिंजू की लव की जरूरत नहीं है और लव के लिए पे करने की भी जरूरत नहीं है। फिर वो लिन से कहता है मैं अपना सामान पैक करने के लिए वापस डॉर्म जा रहा हूँ। दोनों सैन के रूम में पहुंचता है। सैन डोर ओपन करके कहता है प्लीज कम इन। लिन सैन के रूम को देखता है जो बिल्कुल ही सिंपल था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सैन कहता है मैं जल्दी पैक कर लूंगा। सैन पैक करने लगता है। वहाँ लिन के दिए गए एक शर्ट भी था। लिन रूम के चारों ओर देखने लगता है। लिन की नजर एक टेबल पर रखे बुक पर पड़ता है। वो उसे लेकर देखते हुए कहता है लॉयर बनना चाहते हो। सैन जो अपना सामान पैक कर रहा था वो रुक जाता है और कुछ नहीं कहता। सैन का अंडर ग्रेजुएट डिग्री लॉ है। सैन ने एक एंटर के रूप में लॉ फॉर्म में सक्सेसफुली एंटर किया है, लेकिन उस तरह की एक एक्सीडेंट ने सैन की लाइफ के रास्ते को रोक दिया। यहाँ उसी एक्सीडेंट के बाद चल रहा है जिस एक्सीडेंट के बाद सैन अपनी दुनिया से लिन की दुनिया में आ गया। जब सैन ने लिन को छोड़ा उसके बाद वो लॉ से रिलेटेड बुक्स को रेंट में लेने के लिए बुक स्टोर गया। हालांकि जो रूल्स कभी दिल से फैमिलियर था वो इस दुनिया में पूरी तरह से लागू नहीं है। लिन सैन को ही देख रहा था। कुछ देर के खामोशी के बाद वो कहता है अभी पैक करो। सैन ड्रॉयर ओपन करता है जहाँ टेस्ट पेपर था। फिर वो लिन से कहता है मिस्टर लिन। लिन कहता है कहो। सैन कहता है मैंने अभी तक चेक नहीं किया, सिर्फ टेस्ट स्ट्रिप्स यूज किया था टोटल 5 बार और रिजल्ट सभी पॉजिटिव था। हालांकि इसका फॉर्मली टेस्ट नहीं किया गया है, इससे पहले इसे पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले लक्षण मूल रूप से मेरा वर्तमान सिचुएशन सेम है। प्रेगनेंसी की एक हाई चांस है। लिन कहता है हाँ, क्या तुम आफ्टरनून को ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट नहीं गए थे? सैन को यह सुनकर झटका लगा। फिर वो कहता है तुम्हें कैसे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता। फिर वो अपसेट होकर कहता है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी मेल रोग रजिस्टर नहीं कर सकता। मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता। ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। सैन की बात को सुनकर लिन कुछ नहीं कहता। फिर वो मन में गुस्सा करके सोचता है क्या ये आदमी ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहा। सैन लिन के करीब होकर कहता है क्या तुम किसी डॉक्टर से मेरी हेल्प करने के लिए कह सकते हो आज मैं। लेकिन उससे बात खत्म होने से पहले लिन दूसरी ओर नजर करके कहता है चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हारा हो गया तो चलो। सैन कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने बेली पर हाथ रखकर सोचता है इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आफ्टरनून में स्टमक में थोड़ा दर्द हुआ था। फिर दोनों लिन के घर पहुंचा। दोनों के अंदर जाते ही लिन का आदमी कहता है मिस्टर लिन, मिस्टर सैन, मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। लिन कहता है उसे जल्दी से जल्दी फिल करने दो। सैन को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो आदमी डॉक्यूमेंट को सैन को देता है। सैन कहता है व्हाट डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट्स अब्रॉड जाने के लिए था। तो सैन उसे देखकर कहता है अब्रॉड जाने के लिए एप्लीकेशन। सैन डॉक्यूमेंट्स को फिल करके उस आदमी को दे देता है। तो वो आदमी कहता है वेल नो प्रॉब्लम, आपको अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होगा। तो सैन पूछता है लेकिन अब्रॉड क्यों जाना है? आदमी कहता है हाँ, क्या आप और मिस्टर लिन शादी के लिए रजिस्टर नहीं करने वाले हैं? वो इमेजिन करने लगा। फिर वो कहता है काउंट्री सी में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज बनाने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट काउंट्री है। साथ ही ये एकमात्र रजिस्टर काउंट्री है जो न्याय कर सकता है और काउंट्री में सेम सेक्स मैरिज के फैक्ट को पहचान सकता है। सैन कहता है सेम सेक्स मैरिज, क्या इसका मतलब मेल और मेल है? मैरिज रजिस्टर के लिए अब्रॉड जाने की क्या जरूरत है? क्या हम काउंट्री में शादी नहीं कर सकते? तो लिन थोड़ा जोर से कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? फिर वो अपने आदमी से कहता है अपने अपॉइंटमेंट के बाद के दिन को रजिस्टर करो। तो वो आदमी कहता है यस बॉस। ये सुनकर सैन कहता है रुको 1 मिनट, परसों मुझे काम पर जाना है। तो लिन कहता है क्या आर्टिशन भी इस तरह एक्टिव है? सैन कहता है क्या तुम्हारा ऐसा कहना है? फिर वो आगे कुछ नहीं कहता और मन में सोचता है कठोरता। तीनों चुप रह गया। वो दोनों सैन को ही देख रहा था। सैन तैयार नहीं था। फिर वो हिम्मत जुटाकर कहता है सैलरी का पेड अभी तक नहीं किया गया है। तो लिन जोर से कहता है इसे जाने दो। तो सैन कहता है नहीं। फिर वो सोचता है मैंने पूरे 1 महीने के लिए ट्रैम्पोलाइन पार्क में काम नहीं किया है और मैनेजर ने पिछले इंटरव्यू में इसे क्लियर किया है। पेड करने के लिए पूरा 1 महीना लगता है। अभी भी हाई मेंबरशिप कार्ड कमीशन बाकी है। फिर उसे याद आया जब उसने लिन को कॉल किया था तब लिन ने उससे कहा था अगर ये उस कार्ड के वजह से है। तो वो लिन से कहता है क्या वो कार्ड तुम्हारा है? वो $5,100 का एम्यूजमेंट पार्क कार्ड मेंबरशिप कार्ड। ये सुनकर लिन पानी पीने लगा। तो उसका आदमी चौंकते हुए जोर से कहता है $500,000 एक एम्यूजमेंट पार्क मेंबरशिप कार्ड। फिर वो इमेजिन करने लगा जहाँ लिन सैन के सामने माउथ पर रोज पकड़ के कह रहा था मैं चाहता हूँ कि सभी को पता चले कि मैंने पूरा खेल का मैदान खरीद लिया है। वो और भी लिन के बारे में सोचने लगा। सैन कहता है 1 वीक के लिए मैं काम करना जारी रखना चाहता हूँ, फिर मुझे सैलरी मिल जाएगा और मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? उसके बाद सैन सोकर जागा। वो अपने आंखों को रब करते हुए सोचता है अभी टाइम क्या हुआ है? मैंने बहुत समय से इतने गहराई से नहीं सोया था। फिर वो अपने लिए कपड़े चुनने गया। कपड़े को चुनते हुए वो सोचता है कल लिंजू ने बहुत कुछ भेजा, सेल फोन से लेकर कपड़े तक सब कुछ। ड्रेस चेंज करने के बाद वो खुद को मिरर में देखकर सोचता है मुझे लगता है मैंने बहुत वजन कम कर लिया है। फिर वो पहने हुए कपड़े को देखकर सोचता है ये सच में वही साइज का है जिसे मैं आमतौर पर पहनता हूँ।
पहनने के बाद भी ये थोड़ा ढीला होता है। फिर वो बेली को प्रेस करके सोचता है, क्या मैं कुपोषण हो जाऊंगा? क्या कुपोषण भ्रूण डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा? फिर वो बाहर चला गया। बाहर एक आंटी था जो उन दोनों के लिए डिनर बना रहा था। इस आंटी को हम लोग कहेंगे ली। ली कहता है, मिस्टर सेन क्या आप जाग गए? फिर वो स्माइल करके कहता है, मेरी सरनेम ली है और मैं आपके और आपके हस्बैंड के डिनर का प्रभारी हूँ। बस मुझे बताइएगा आप क्या खाना चाहते हैं। तो शेन कहता है, हेलो सिस्टर ली। तो ली कहती है, डिनर जल्दी ही सर्व किया जाएगा। मिस्टर शेन क्या आप दौड़ सकते हैं और मिस्टर लिन को खाने के लिए नीचे आने के लिए कह सकते हैं? तो शेन कहता है, ओके। फिर वो लिन के डोर पर चले जाते हैं। सेन लिन के डोर के बाहर खड़ा था। कुछ पल वो कुछ नहीं कहता। फिर वो डोर नॉक करता है और अचानक लिन डोर ओपन करता है, जिसकी वजह से वो गिर नहीं वाला था, लेकिन लिन ने उसे बचा लिया। सेन ब्लश करके कहता है, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। लिन कहता है, क्या प्रॉब्लम है? सेन लिन का टाई पकड़ के खड़ा होकर कहता है, सिस्टर ली ने मुझे तुम्हें खाने के लिए बुलाने को कहा था। लिन ओके कहकर जाने लगा। सेन अपने हाथों को देखकर ब्लश करके थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचता है, जब उसने लिन के टाई को पकड़ा था। वो मन में सोचता है, वो टच। फिर वो बहुत ब्लश करने लगा। लिन जाते जाते रुक गया। वो अपने टाई को देखता है जो गड़बड़ हो गया था। फिर वो सेन से कहता है, हे यू। सेन ने मुड़कर देखा। हाँ क्या हुआ? लिन कहता है, क्या तुम नॉट अनटाई करना जानते हो? सेन नॉट अनटाई करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुका था। लिन सोचता है, देर हो गया है और वो अभी भी इसे खोल नहीं पा रहा है। क्या वो इसे किसी वजह से देर कर रहा है? फिर वो कहता है, अभी तक नहीं हुआ। तो शेन कहता है, एक मिनट रुको। दोनों के फेस कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा था, तो लिन ने अपना फेस दूसरी ओर मोड़ लिया। सेन सोचता है, कुछ और उल्लेख ना करने के लिए मेरा सौंदर्य की तरह लग रहा है। फिर उसे याद आता है जब उन लोगों ने पहली बार साथ टाइम स्पेंड किया था। फिर वो सोचता है, नहीं तो मैं पहली नजर में उसके साथ वो सब नहीं करता। लिन सोचता है, ये अफसोस की बात है कि वो सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सेन नर्वस होकर कहता है, हो गया। लिन ने टाई को देखा, ये तो ट्विस्ट हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सेन कहता है, लेकिन टाई ज्यादा अच्छा नहीं है। लिन जाते हुए कहता है, चलो खाते हैं। तो सेन कहता है, ओके। दोनों खाने के लिए बैठे। सेन खाने की एक पीस को लेकर सोचता है, ऑयल की स्मेल बहुत हैवी है। जैसे ही उसने खाया उसे वॉमिट आने लगा। वो तुरंत वहाँ से उठकर वॉशरूम के लिए चला गया। वॉमिट करने के बाद वो खुद को क्लीन करके बाहर आता है। बाहर ली थी। ली कहती है, मिस्टर शेन क्या ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था? तो सेन कहता है, नहीं ये बहुत अच्छा है, मैं आज ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ली कहती है, आपका पेट गर्म करने के लिए मैं आपको एक ग्लास मिल्क देती हूँ। तो शेन कहता है, ओके थैंक यू सिस्टर ली। फिर सेन ब्रेकफास्ट के टेबल पर जाकर देखता है, वहाँ पर लीन नहीं था। वो सोचता है, क्या उसने खाना फिनिश कर लिया है? ली मिल्क के ग्लास को देखकर कहता है, मास्टर ने खाना फिनिश कर लिया है, और वो ऊपर चला गया। सेन मिल्क को पीते हुए कहता है, ओह। लिन टाई चेंज करके नीचे आता है। फिर वो जाने के लिए डोर ओपन करता है, लेकिन शेन कहता है, मिस्टर लिन एक मिनट रुकिए। लिन सेन की ओर मुड़कर कहता है, कहो। सेन नजर नीचे करके विस्पर करता है कि मुझे नहीं पता काम पर कैसे जाना है। फिर वो लिन को देखकर कहता है, ट्रैम्पोलाइन पार्क का ओपन होने का लगभग समय हो गया है। ये शहर से बहुत दूर है, मुझे चिंता है कि मुझे टैक्सी नहीं मिलेंगी। लिन अपने हाथ में पहने वॉच को देखकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। फिर वो जाते जाते कहता है, अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो तुम्हें खुद काम करने का रास्ता मिल जाएगा। शेन कहता है, ओह ओके। फिर वो दौड़ता हुआ काम के लिए रेडी होने के लिए चला गया। अब दोनों कार में था, लेकिन दोनों के बीच कुछ बातें नहीं हो रहे थे। सेन लिन को देखकर सोचता है, वैसे अगर उसने मुझे पहुंचाया तो क्या उसे काम के लिए देर नहीं होगा? पार्क में सेन और केसिन अपने अपने काम कर रहे थे। तभी केसिन की नजर सेन पर जाता है। वो कहती है, शीशी तुम यहाँ आओ। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, कल क्या हुआ? तुमने कल कहा और क्यों नहीं गए? और कल रात को वापस डॉर्मेट्री में नहीं गए? सेन नर्वस होकर कहता है, मैं बिजी हूँ। केसिन उससे कहता है, कल वो पर्सन कौन था? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? सेन कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है? तो केसिन लिन के बारे में कहता है कि एक आदमी आया था तुम्हें ढूंढने के लिए, वो बहुत भयानक दिखता है, मुझे लगा वो कर्ज लेने आया होगा। फिर वो इमेजिन करता है जहाँ लिन सिगरेट फूकते हुए सेन को एक पपी की तरह पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था, कर्ज चुकाने के लिए खुद को बेचो। केसिन ने लंबी सांस छोड़ा। सेन तो उसके बातों को सुनकर हैरान था। वो कहता है, कर्ज कलेक्ट करने? रात हो चुका था। सेन एक बच्चे और उसके माँ को बाय दिखाते हुए कहता है, रोड पर केयरफुल रहना। फिर वो एक जगह पर बैठकर अपने घुटने पर लगे चोट को देखकर कहता है, ये दर्द हो रहा है। चोट को देखकर केसिन थोड़ा जोर से कहती है, तुम्हारे घुटने में इतने चोट क्यों लगा? तो शेन कहता है, जब मैं नीचे आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया और साइड नेट पर लग गया। केसिन कहती है, केयरफुल रहो ब्रो, मुझे इसे देखते हुए दर्द हो रहा है, लेकिन लकीली ये हड्डियों को चोट नहीं पहुंचाएगा। शेन कहता है, ऑलराइट। केसिन सेन को चलने में मदद करती है। फिर वो कहती है, मुझे लगता है कि हमें साइड नेट के आगे एक नोटिस लगाना चाहिए। सेन कहता है, फिर वो सोचता है, मैं आज रात वापस कैसे जाऊंगा, या एक रात के लिए डर्म पर वापस जाऊं। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे लेने के लिए पहले से ही कार भेज दिया था। ये देखकर केसिन कहती है, सीसी क्या तुम यहाँ पर सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए हो? क्योंकि उसे लगता है सेन बहुत अमीर है। तो शेन कहता है, लाइफ एक्सपीरियंस?
मेरे पास कुछ नहीं है। केसिन कहती है रिच और पावरफुल, मैं समझती हूँ। केसिन को लगती है सेन बहुत अमीर है, वो बहुत मजे करते होंगे लड़कियों के साथ, वाइफ के साथ। फिर वो कहती है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सेन को जल्दी जाने के लिए कहती है। कार की डोर ओपन करने से पहले सेन सोचता है वो मुझे फिर से लेने आया, क्या इससे उसे देर हो जाएगा। वो कार की डोर ओपन करके देखता है लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसका चेहरे का रंग उतर गया। वो आदमी कहता है मिस्टर लिन को अभी भी एक जॉब है, इसलिए वे पर्सनली लेने नहीं आ पाया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। यह सुनकर सेन को झटका लगा। वो जल्दी से कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। घर जाकर शावर लेने के बाद वो बेड पर बैठकर अपने चोट को देखकर सोचता है ऐसा लगता है कि ये पहले से ज्यादा सूज गया है। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कल ये मेरे काम पर इफेक्ट कर सकता है। फिर वो दवाई लेने के लिए हॉल पर जाते हुए सोचता है मिस्टर लिन ने मेडिसिन बॉक्स को कॉफी टेबल पर रखा है या टीवी कैबिनेट ड्रॉअर पर। वो ड्रॉअर को खोलकर देखता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वो सोचता है मैंने सब कुछ ढूंढा और अभी भी कुछ नहीं मिला, इसे कहाँ रखा होगा। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देता है और वो नज़र डोर की तरफ करता है। वहाँ पर मिस्टर लिन आया था, लेकिन मिस्टर लिन की नज़र डायरेक्ट सेन के चेस्ट पर जाता है। सेन ने पहले लिन को देखा, फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसका चेस्ट। फिर वो ब्लश करते हुए अपने चेस्ट को कवर कर लेता है। लिन डोर को हाथ से ब्लॉक कर देता है, जैसे उसे डर हो कि उसका वो आदमी घर के अंदर आ जाएंगे। लिन कहता है पहले तुम वापस जाओ। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। वो कहता है ओके बॉस। लिन अंदर आकर डोर लॉक कर देता है। सेन सोचता है क्या मुझे पहले अपने रूम में वापस जाना चाहिए या पहले उसे हाई कहना चाहिए। लिन बैठकर अपनी टाई लूज करता है। फिर वो फोरहेड रब करके कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। सेन कहता है वो क्या तुम पानी पियोगे। लिन को देखकर सेन सोचता है वो अनकंफर्टेबल दिख रहा है, क्या वो वर्क से बहुत थक गया है। लिन कहता है बस गर्म पानी। सेन लिन के लिए पानी लेकर आकर कहता है मिस्टर लिन पानी। वो सोचता है स्ट्रॉन्ग एल्कोहल के स्मेल, क्योंकि लिन के बॉडी से अल्कोहल के स्मेल आ रहे थे। लिन पानी लेकर कहता है तुम्हें अभी क्या मिला। सेन नजर नीचे करके कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मेडिसिन कैबिनेट है। लिन कहता है मेडिसिन कैबिनेट, क्या हुआ। सेन कहता है मेरा पैर सूज गया है। लिन देखकर कहता है ऐसा क्यों हुआ। फिर वो सोचता है वेट मैं उसे क्यों पूछ रहा हूँ। सेन सोचता है ऐसा पूछने के लिए उसे ड्रंक होना चाहिए। सेन कहता है गलती से ट्रिप हो गया और सीढ़ियों से टकरा गया था। यह सुनकर लिन सेन को घूरने लगता है। सेन थोड़ा परेशान हो गया। वो सोचता है वो सच में सोचता है कि मैं एक स्टूपिड हूँ। लिन कहता है मेडिसिन कैबिनेट ऊपर है। फिर वो पानी के ग्लास को रखकर खड़ा हो गया। सेन कहता है जरूरत नहीं, मैं पहले अपने रूम में चलता हूँ। लिन कहता है आओ मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। फिर वो दोनों लिन के रूम में चला गया। सेन बाहर ही खड़ा था। फिर लिन रूम के लाइट ऑन करता है। वो सेन को देखकर कहता है तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। सेन कहता है मैं अंदर नहीं जाऊंगा, प्लीज इसे पाने में मेरी हेल्प करो। लिन कोट उतार कर कहता है मेडिसिन कैबिनेट टीवी कैबिनेट के अंदर सेकंड ड्रॉयर में है, अंदर आओ और खुद ले लो। मैं शावर ले लेता हूँ। लिन शावर लेने चला गया। सेन ने कुछ नहीं कहा और राहत के साथ छोड़ा। सेन रूम के अंदर आकर चारों ओर देखता है। फिर वो सोचता है इस तरह की ब्यूटीफुल गार्डन की केयर अच्छी तरह से नहीं की जाती है, ये अफसोस की बात है। सेन अपने सर को इधर उधर करके सोचता है पहले मेडिसिन कैबिनेट ढूंढो। उसने कहा मेडिसिन कैबिनेट सेकंड ड्रॉयर में है। फिर सेन को मेडिसिन मिल गया। वो वॉशरूम के डोर के बाहर खड़ा होकर सोचता है क्या मुझे उससे बात करना चाहिए। तभी डोर ओपन होता है। सेन चौंक गया। सेन की नजर लिन के चेस्ट पर जाता है। वो ब्लश करते हुए कहता है वो मैं। फिर वो दूसरी ओर नजर करके जोर से कहता है मैंने मेडिसिन ले लिया, मैं पहले वापस चलता हूँ। सेन जाने लगा लेकिन लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लिन की ओर देखकर कहता है मिस्टर लिन। फिर वो उसकी ओर पूरा मुड़कर कहता है मिस्टर लिन क्या कुछ और है। सेन सोचता है उसने आज रात बहुत ड्रिंक किया होगा। फिर वो लिन से कहता है अगर कुछ नहीं है तो मैं। लेकिन लिन उसके फेस पर देखता है और सेन नजर नीचे कर लेता है। लिन सेन के हाथ से मेडिसिन को लेकर कहता है ये एक्सपायर हो चुका है। सेन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन कहता है ऑफ कोर्स इसे यूज नहीं कर सकते। फिर उसने मेडिसिन को फेंक दिया। सेन सेट होकर कहता है हाँ। फिर वो जाते हुए अपसेट होकर कहता है फिर मैं आराम करने अपने रूम में वापस चलता हूँ। गुड नाइट मिस्टर लिन। लिन कहता है ओके। फिर सेन अपने रूम में जाकर चोट को देखकर टच करता है। उसे दर्द हो रहा था। वो सोचता है ये थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे टच नहीं करूँगा तो ये ठीक रहेगा। फिर वो लाइट ऑफ करके सो गया। वो सोते हुए सोचता है उम्मीद है कल बेहतर होगा, नहीं तो वर्क पर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ देर बाद लिन मेडिसिन के साथ सेन के डोर पर नॉक करता है, लेकिन सेन का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो सो चुका था। आधे घंटे पहले लिन ने अपने आदमी से कॉल करके मेडिसिन ले आने को कहा था और वो आदमी मेडिसिन लेकर जल्दी पहुंच गया था। वो आदमी कहता है मिस्टर लिन ये मेडिसिन है जो आपको चाहिए था। क्या आपको चोट लगे है? क्या आपके लिए डॉक्टर को बुलाना होगा? लिन मना कर देता है। लिन सोचता है क्या वो सो गया। फिर वो अंदर आकर देखता है। वो सोचता है डोर लॉक नहीं था, विजिलेंस कितना कम है। फिर वो सेन को जगाकर कहता है शन टिंगशी उठो और मेडिसिन अप्लाई करो। लिन सिर पकड़ के सोचता है मैं पागल हूँ, रात में उसे मेडिसिन दे रहा हूँ। फिर वो मेडिसिन को टेबल पर रखकर सोचता है इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। तभी शन मूव करता है। लिन देखता है चादर सेन को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा था। वो चादर को खींचकर सोचता है क्या वो खुद का दम घुटने की कोशिश कर रहा है। फिर लिन को फ्रूट वाइन की स्वीट स्मेल महसूस होता है। वो सोचता है क्या वो उसी की ओर से आ रहा है। लिन चादर को खींचकर सेन की ओर झुककर सोचता है चेरीज या क्रैनबेरीज। फिर उसकी नजर सेन के चेस्ट और वेस्ट पर जाता है। लिन सेन के चिन पकड़ के कहता है क्या तुम मुझे जानबूझकर शेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? वेल एनीवे मैं एक डिसेंट जेंटलमैन नहीं हूँ।
फिर वो सैन के बॉडी में हाथ फेराने लगा और सैन चौंकते हुए जाग गया। लिन कहता है क्या उठो। सैन कहता है मिस्टर लिन। उसके बाद खत्म होने से पहले लिन उसका हाथ पकड़ के कहता है सोने का नाटक नहीं कर रहे। तो सैन कहता है नहीं। तो लिन कहता है ऐसा क्या। फिर वो उसके कपड़े को हटाकर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। तो सैन ट्राई करने लगा जैसे ही मैं रूम के अंदर आया तुमने मुझे सेड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। सैन लिन के हाथ को हटाकर दूसरी ओर देखकर कहता है तुम ड्रंक हो। तो लिन उसके फेस को अपनी तरफ करके कहता है हाँ मैं ड्रंक हूँ तो क्या। सैन लिन को पुश करके कहता है मिस्टर लिन रेस्ट करने के लिए वापस जाने का टाइम आ गया है। लिन ने निचले हिस्से को प्रेस किया। सैन चौंक गया और दूसरी ओर देखने लगा। लिन सैन के चिन पकड़ के कहता है क्या छुपाई। क्या तुम्हें ये बहुत पसंद नहीं है। तुम्हें इसके लिए पहले कितना मांगा था। सिर्फ 1 महीनों के बाद इसे भूल गए। तुम्हें इसके लिए पहले कितना मांगा था। लिन ने सैन से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब सैन हीट में था और उसे लिन की फेरोमोन की जरूरत है और उसने उससे रिक्वेस्ट किया था अपने साथ करने के लिए। सैन लिन के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है मिस्टर लिन तुम्हारा रूम नेक्स्ट डोर पर है। लिन कहता है तुम्हारा भाई कब से मुझे सोने की अरेंज करने लगा। या तुम्हें लगता है कि तुम इतने जल्दी इस फैमिली का मालिक हो गए। सैन कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले ही लिन ने अपने लिप्स से उसके लिप्स को ब्लॉक कर दिया और उसे अनड्रेस करने लगा। सैन लिन को ऐसा करने से मना करता है लेकिन लिन नहीं मानता और वो आगे बढ़ने लगा। सैन रोते हुए कहता है लाइटली करो इससे दर्द होता है प्लीज। लिन रुककर कहता है इससे कहाँ दर्द होता है। तो सैन कहता है कि उसे बेली में दर्द हो रहा है। तबीयत इतने बिगड़ गए थे कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ गई। सैन सो रहा था और उसके बॉडी के वाइट मार्क्स दिख रहे थे जिसे देखकर डॉक्टर शर्मिंदा महसूस करने लगा। लिन भी डोर पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। डॉक्टर कहता है मिस्टर सैन वो क्या आप प्लीज अपने कपड़े को ऊपर उठा सकते हैं। सैन हाँ करके ऊपर उठाता है। लिन को ये अच्छा नहीं लगा तो वो डॉक्टर से कहता है आपको उसके बेली को चेक करने के लिए क्या उसे अपने कपड़े को उठाने की जरूरत है। डॉक्टर को ये सुनकर झटका लगा तो वो हिचकिचाते हुए मना कर देता है। लिन दूसरे ओर देखकर कहता है परेशान करने वाला। फिर वो सोचता है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। डॉक्टर सैन के बेली को प्रेस करके कहता है कैसा दर्द हो रहा है। लगातार दर्द या लेबर दर्द। क्या ये दर्द है या कॉलिक गिर रहा है। सैन दूसरी ओर नजर करके कहता है थोड़ा दर्द होता है और यह बेहतर है। कल आफ्टरनून को जोरदार एक्सरसाइज करने के बाद मुझे दर्द हुआ और बीच में रेस्ट करने के बाद नाइट में ज्यादा दर्द नहीं था। यह सुनकर डॉक्टर थोड़ा लिन की तरफ देखकर कहता है जोरदार एक्सरसाइज राइट। मतलब डॉक्टर भी नोटी नोटी। तो क्या इस बार पेट दर्द का कारण जोरदार एक्सरसाइज भी है। लिन गुस्से से कहता है जोरदार नहीं। डॉक्टर तो चौंक गया। बहुत जोरदार नहीं। सैन हिचकिचाते हुए डॉक्टर से पूछता है मिसकैरेज होने की पॉसिबल है। बेचारा डॉक्टर पहले से ही शर्मिंदा डरा हुआ और परेशान है। सैन के इस सवाल से डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया और लिन सैन पर बहुत गुस्सा करता है। डॉक्टर पूछता है आपने क्या कहा। तो लिन जोर से सैन का नाम लेकर कहता है अगर तुम बीमार होना चाहते हो तो राइट टाइम चुना करो। सैन कुछ नहीं कहता और वो सोचता है हालांकि मुझे पता था कि वो इस तरह रिएक्ट करेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भले ही दूसरों को लगता है कि ये अनबिलीवेबल और रिडिकुलस है। मुझे बुलेट को बाइट करना है और आगे बढ़ना है। फिर वो डॉक्टर को बताता है कि वो 1 महीने से ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट है। उसने प्रेगनेंसी के शुरुआत में थोड़ा अमाउंट एंजाइटी मेडिसिन ले लिया था। इरेगुलर डाइट भी किया और जोरदार एक्सरसाइज सेशन किया। वो और भी कुछ बात बताता है और कहता है कि पेट दर्द कल से ही शुरू हुआ पहले नहीं था इसलिए वो चिंतित है कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। लिन को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर पूछता है कि क्या ये मिस्टर लिन का है। लिन ये सब सुनकर कुछ देर कुछ नहीं कहता। फिर वो जाते हुए डॉक्टर को सैन को चेक करने को कहता है। लिन बाहर जाकर सिगरेट फूंक रहा था। चेक करने के बाद डॉक्टर लिन को जाकर कहता है कि मिस्टर लिन मिस्टर सैन आराम कर रहा है। लिया गया ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए मुझे वापस हॉस्पिटल लाना होगा। फिर वो लिन से पूछता है सैन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट चाहिए या नहीं। तो लिन हाँ कर देता है। फिर वो सिगरेट बुझाते हुए डॉक्टर से पूछता है क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो लोगों को कुछ स्पेशल स्वादों का स्राव करने के लिए प्रेरित कर सकता है फ्रूटी एरोमा वाइन एरोमा की तरह। ये सुनकर डॉक्टर लिन को ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्ञान देने लग जाता है और बाद में कहता है कि लेकिन वाइन की खुशबू पहली बार मैंने इसके बारे में सुना है। लिन कहता है समझ गया। फिर वो दूसरी ओर देखकर कहता है ओह किसी भी टूटी हुई हड्डियों के चेक के लिए जाने से पहले उसके काफ को फिर से चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है ओके। फिर वो सोचता है मिस्टर लिन सच में कठोर मुंह है लेकिन कोमल हृदय वाला है। देखो उसका हृदय कितना कोमल है। नेक्स्ट डे डॉक्टर लिन को कॉल करके इधर उधर के बातें बताते हुए बाद में कहता है कि सैन सच में प्रेग्नेंट है। सैन भी वही बैठा था और वो लिन की तरफ देख रहा था। लिन ये सुनकर चौंक गया। इससे हमें पता चलता है कि पहले लिन ने सैन के बातों पर बिलीव नहीं किया था और शायद उसने निंजू से शादी करने के लिए बचने के लिए सैन को अपने साथ रखा होगा। लिन जोर से कहता है क्या आप टेस्ट रिजल्ट के बारे में श्योर है। तो डॉक्टर कहता है हाँ मिस्टर लिन अगर आज आपके पास टाइम है तो क्या आप मिस्टर सैन को यहाँ ला सकते हैं। मिस्टर सैन को और ज्यादा चेक करने की जरूरत है। सैन कॉफी पी रहा था और लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। सैन उसे क्वेश्चन भरी नजर से देखता है और लिन उसे खींचकर कहता है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लिन डॉक्टर से बात कर रहा था और सैन बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर लिन से कहता है मिस्टर सैन अब थोड़ा कुपोषित है। तो लिन पूछता है दूसरा। तो डॉक्टर कहता है एनीमिया की प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस भी रिलेटिवली कमजोर है। बाहर सैन नर्वस हो रहा था। लिन का उस आदमी का नाम है लिन सैन। एक्चुअली लिन का नाम लिन नहीं लिया है लेकिन मैंने ही शुरुआत से लिन कहा है क्योंकि लिन और सैन बोलने में इजी होता है इसलिए। हॉस्पिटल में लिन सैन के पास आकर उसके सैलरी देते हुए कहता है मिस्टर सैन ये ट्रैम्पोलाइन पार्क से आपका सैलरी है। प्रेसिडेंट लिन ने मुझे आज आपकी ओर से रेजाइनेशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए कहा है। सैन सैलरी को लेते हुए कहता है ओके।
लिनचेन कुछ पल के खामोशी के बाद बैठकर कहता है, मिस्टर शेन, एक्चुअली मिस्टर लिन मुख्य रूप से आपके बॉडी के बारे में वरीड है। कल रात को उन्हें पता चला कि आप इंजर्ड हो गए हैं और इसलिए स्पेशली मुझे कुछ मेडिसिन सेंड करने को कहा। बोर्ड की मीटिंग जो ओरिजिनली आज मॉर्निंग को निर्धारित किया गया था, उन्हें हॉस्पिटल आने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। इससे देखा जा सकता है कि मिस्टर लिन हमेशा आपको बहुत सीरियसली लेता है। आई होप मिस्टर शेन अपने फैसला लेने के लिए आप प्रेसिडेंट लिन को ब्लेम नहीं करेंगे। शेन कहता है, मैं जानता हूँ। फिर लिन बाहर आया। लिनचेन खड़ा होकर कहता है, मिस्टर लिन, आपके ऑर्डर्स के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है और प्लेन का टिकट बुक कर दिया गया है। फ्लाइट आज नाइट के 10:27 PM को है और कल मॉर्निंग 9 AM को लैंड होंगे। लिन कहता है, वेल पहले तुम वापस जाओ। लिनचेन कहता है, ओके मिस्टर लिन। फिर वो चला गया। लिन सेन की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, आओ चलो घर चले। सेन ने लिन को हैरानी से देखा। लिन कहता है, मुझे अपना हाथ दो और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। फिर वो दोनों कार में था। सेन ने अपना सीट बेल्ट नहीं बांधा था, इसलिए लिन ने उसे सीट बेल्ट बांधने को कहा और सेन ने बांध लिया। कार ड्राइव करते हुए लिन पूछता है, क्या तुम ट्रांसजेंडर हो? सेन को यह सुनकर झटका लगा। वो कहता है, नहीं। फिर कार रुक गया। लिन कहता है, फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों हो? कुछ पल के खामोशी के बाद सेन हिचकिचाते हुए कहता है, क्योंकि तुमने सेफ्टी मेजर्स नहीं किया। कुछ पल के खामोशी के बाद लिन कहता है, तो क्या तुम जानते थे कि तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो और मुझे अभी पता चला? सेन कहता है, नहीं। फिर वो पहली बार मिलने के दिन को याद करके कहता है, मैं शांत नहीं था। उस वक्त मेरा बॉडी अनकंफर्टेबल था। अगर तुम नहीं होते तो शायद कोई और होता। उस वक्त मैं उसे सिर्फ एक्सीडेंट समझना चाहता था। तुम सिर्फ लोगों को मुझे वापस बुलाने को कहते हो। फिर ट्रैफिक का ग्रीन लाइट ऑन हुआ। लिन कहता है, तुम्हारे बॉडी का मैटर क्या है? तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो? शेन कहता है, लास्ट ईयर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और मैं एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गया था, तब मुझे पता चला। शेन ने बाहर एक मॉम और लिटिल डॉटर को देखा। वो लिन से कहता है, क्या तुम मुझे बेबी को रखने की इजाजत दोगे अगर ये हेल्दी है? लिन कहता है, डिपेंड करता है। तो सेन थोड़ा दुखी नजर आया। फिर वो कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हूँ, बस एक बेबी पैदा करने में एबल होने के लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ पल के खामोशी के बाद लिन कहता है, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। दूसरा कंडीशन, आज्ञाकारी रहो। फ्यूचर में कुछ ऐसा मौका हो सकता है जिसमें तुम्हें अटेंड करने की जरूरत है। फिर कार घर पर रुका। लिन कहता है, और डॉक्टर को जितना हो सके कोऑपरेट करो। सेन कहता है, हाँ मैं करूंगा। तो लिन कहता है, ऑलराइट। लिनचेन ने तुम्हें सब कुछ बताया है, राइट? तो सेन को कुछ समझ नहीं आया। लिन कहता है, काउंटर सी में आज रात को शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों काउंटर सी के लिए फ्लाइट में था। वहाँ पर अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेन उड़ान भरने वाला है, प्लीज फिर से कंफर्म करें। सेन के दिमाग में क्वेश्चन मार्क था। वो सोचता है, सो फास्ट। फिर वो दोनों काउंटर सी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। वहाँ पर शोर शराबा था। वो दोनों कार के इंतजार में था। सेन कहता है, क्या हम सीधा रजिस्टर के लिए जाएंगे? तो लिन ने कुछ नहीं कहा। सेन हिचकिचाते हुए कहता है, यहाँ इतना ठंड होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो खुद को गर्म करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम देखो, जब तुम बोलते हो तो एक ठंड कोहरा होता है। तो लिन ने अपने गले में ले रहे कपड़े से सेन को कवर किया। सेन ने शाय करते हुए थैंक्स कहा। फिर वहाँ पर कार पहुंचा। वो दोनों कार में था। ड्राइवर कहता है, मिस्टर लिन, आपके लिए जरूरत का ड्रेस रेडी है। सिटी हॉल में पहुंचने के बाद आप दोनों पहले अपना कपड़े चेंज कर सकते हैं, टाइम नहीं है। लिन कहता है, ओके। सेन का नजर बाहर था। वो सोचता है, मैंने लंबे टाइम से बर्फ नहीं देखा, सो ब्यूटीफुल। फिर वो दोनों रजिस्टर के लिए पहुंचा। वहाँ पर वो आदमी कहता है, चाहे आप बीमार हो या मर रहे हो, क्या आप इसके लिए रेडी है? क्या आप चाहते हैं उससे प्यार करे, उसका सम्मान करे? लिन तुरंत ही कहता है, मैं करूंगा। सेन सोचता है, उसने तुरंत विटनेस वर्ड को बाधित कर दिया है। फिर वो आदमी स्माइल करते हुए कहता है, अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लिन ने सेन को रिंग पहनाया। सेन के फिंगर पर वो रिंग फिट नहीं हो रहा था। वो उसे देखकर सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह शादी करूंगा। वो अपने विचारों में खोया हुआ था। लिन कहता है, अब तुम्हारी बारी है। तो सेन को झटका लगा और उसने माफी मांगते हुए लिन को रिंग पहनाया। वो नर्वस था। ऑलराइट। वो आदमी स्माइल करते हुए कहता है, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। सेन पहले से ही नर्वस था। उसने अपने आईज क्लोज किया और फेस को ऊपर किया। लिन उसके फेस को देखकर सोचता है, उम्मीद की ये नजर। किस करने के बाद वो आदमी सेन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हुए कहता है, ये आप दोनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैं आपके हैप्पीनेस की कामना करता हूँ। तो सेन उसे लेते हुए देखकर सोचता है, मेरा नाम और मिस्टर लिन का नाम इस पर है। फिर वो लिन को देखकर खुशी से कहता है, हैप्पी न्यूलीवेड्स। लिन हिचकिचाते हुए सोचता है जैसे कि हैप्पी होने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने भी मुड़कर जाते हुए सेन को बधाई दिया। काउंट्री सी के होटल में सेन कॉफी के साथ बैठकर बाहर का नजारा देख रहा था। वो सोचता है, बर्फ इतने तेज है, ऐसा लगता है ये थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकेगा। मुझे नहीं पता मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन किसी से बातें करते हुए एंट्री करता है। वो कहता है, वेल मैं देखता हूँ। फिर वो सेन के पास बैठकर कहता है, बर्फ इतने तेज है कि रात के सारे फ्लाइट कैंसिल कर दिया जाता है, मुझे बर्फ रुकने और वापस जाने का इंतजार करना होगा। तो सेन कहता है, ओह ओके। लिन कहता है, आज रात तुम खाने में क्या पसंद करोगे? सेन को भूख नहीं था, फिर भी वो बहुत सारी चीज सोचता है, लेकिन वो कहता है कुछ भी। तो लिन किसी को कॉल करके कहता है, वेल बस इतना ही, शेफ को बता दो चीजें फ्रेश होना चाहिए और घर पर कोई लोग ज्यादा तेल नहीं खा सकता, इसलिए कम तेल का यूज करे। घर पर कोई लोग ज्यादा तेल नहीं खा सकता। लिन ने ये सेन के लिए कहा था। तभी सेन को हंसी आ गई। लिन कहता है, सर्दी लग गया? सेन कहता है, नहीं नहीं, मुझे शायद ही कभी सर्दी होता है। अगले दिन वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था। लिन उसे पानी और मेडिसिन देते हुए कहता है, पहले कुछ मेडिसिन ले लो। तो सेन उसे लेकर कहता है, क्या मैं बहुत देर तक सोया? तो लिन कहता है, हाँ। सेन मेडिसिन खाने में हिचकिचा रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। तो लिन खिड़की के पर्दे को ठीक करने के लिए जाते हुए कहता है, इसे पीना अच्छा होगा, मैंने मेरे डॉक्टर से पूछ लिया है और इस मेडिसिन के अच्छी तरह कंट्रोल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सैन कहता है समझ गया। लिन कहता है बर्फ अभी तक नहीं रुका है, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो बस सो जाओ। सैन आज्ञाकारी बनते हुए सोकर कहता है वेल थैंक यू मिस्टर लिन। लिन कहता है वेल सो जाओ। आधी रात को लिन ने सैन के फोरहेड पर हाथ रखकर बीमार चेक किया। वो सोचता है अब कोई गर्म नहीं है, फिर वो जाने लगा, लेकिन सैन नींद में ही उसका हाथ पकड़ के कहता है मत जाओ, अनकंफर्टेबल, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अगली सुबह सैन जागकर कहता है बहुत प्यास लगी है, पानी। उसने नहीं देखा था लिन वहीं पर अपना काम कर रहा है। उसने जब लिन को देखा वो सोचता है मिस्टर लिन। उसे देखने के बाद वो फिर से सो गया। वो दिखावा कर रहा था। वो सोचता है वो यहाँ क्यों है। लिन कहता है जब तुम उठ जाओगे तो थर्मामीटर ले आना। तो सैन कहता है ओके। लिन थर्मामीटर को देखकर कहता है अब बेटर फील हो रहा है। तो सैन कहता है थैंक यू मिस्टर लिन, इन 2 दिनों ने तुम्हें परेशान किया है। लिन थर्मामीटर को रखकर कहता है जिस तालिका की तुम पुष्टि कर रहे हो उस पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पर साइन करो। सैन पेपर को लेकर कहता है कॉन्ट्रैक्ट। तो लिन कहता है पोस्ट नेप्सल प्रॉपर्टी बिटरन एग्रीमेंट, असल संपत्ति का स्टॉक और मनी। सैन कहता है मिस्टर लिन मुझे नहीं चाहिए। तो लिन कहता है बच्चे के लिए। सैन कहता है ये बहुत जल्दी है और बाद में, लेकिन उसके बात खत्म होने से पहले लिन उसे दबंगगिरी दिखाते हुए कहता है साइन करो। फिर वो दोनों अपने काउंट्री वापस आ चुका था। डॉक्टर सैन को चेकअप करने आया था। वो कहता है मिस्टर लिन ने मुझे हर हफ्ते आपको फिजिकली एग्जामिनेशन देने के लिए आने को कहा है, इसलिए मुझे आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाने के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आखिर ये अच्छा जगह नहीं है। सैन कहता है ओके। फिर वो सोचता है क्योंकि मैंने और मिस्टर लिन ने शादी के लिए रजिस्टर्ड करवाया था। आंट और डॉक्टर के अलावा लिन चैन कभी कभार ही मिलने आता है। डॉक्टर जाते हुए कहता है तो मैं पहले वापस चलता हूँ, धीरे चलना। सैन सोचता है लेकिन मिलने के बजाय लिन चैन को ये जानना पसंद है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। सैन को देखने के बाद लिन चैन लिन को ये खबर देता है कि मिस्टर सैन जिंदा है, ये कंफर्म किया गया है। फिर हम देखते हैं सैन किचन में कुक कर रहा है और वो कैरेट कट कर रहा है। तभी वहाँ पर लिन सूट बूट पहनकर एंट्री करता है। सैन उसे देखकर कहता है मिस्टर लिन क्या तुमने डिनर किया। लिन कहता है इसकी जरूरत नहीं है। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें वो सैन के लिए नए कपड़े लाया था। वो उसे देखकर कहता है ये लो। सैन लेकर कहता है ये क्या है। फिर वो रेडी होने के बाद कहता है क्या ये ठीक है। कुछ पल के खामोशी के बाद लिन दूसरी तरफ देखकर कहता है सैन सोचता है क्या कुछ गड़बड़ है। लिन कहता है चलो। फिर वो दोनों चैनहार पहुंचा जो लिन का एडॉप्टेड फादर का घर है। लिन कहता है मुझे फॉलो करो। तो सैन कहता है ओके। अंदर पार्टी चल रहा था क्योंकि लिन और निंजू का एंगेजमेंट का दिन था। लिन रुक गया तो सैन कहता है क्या हुआ। लिन ने उसके हाथों को अपने हाथ पर रख लिया। उसने देखा सैन का रिंग नहीं है तो वो कहता है तुम्हारा रिंग कहाँ है। सैन कहता है वो रिंग बहुत बड़ा है, ऐसे टाइम पर उसे पहनना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैंने उसे रख दिया। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर सैन के लिए गर्म पानी देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो सैन सोचता है क्या ये सभी मिस्टर लिन का फैमिली है। उन दोनों को इस तरह देखकर लोग व्हिस्पर करने लगा था। सैन बहुत नर्वस था। लिन ने उसे देखा फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सैन को अप्रोच करने के लिए उसके करीब हो गया। सैन सोचता है मिस्टर लिन क्या कहना चाहता है, लेकिन लिन ने कुछ नहीं कहा और दूर हो गया। सैन सोचता है कुछ नहीं कहा। उसने लिन को क्वेश्चन भरी नजर से देखा। वो सोचता है वो शायद सिर्फ इल्यूजन के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने नजर पीछे किया जहाँ निंजू खड़ी थी। वो कहता है मिस चैन। फिर वो सोचता है फाइनली किसी जान पहचान से मुलाकात हुआ। निंजू कहती है तुम्हारे पास सच में एबिलिटी है। तो सैन हैरान होकर कहता है क्या। लिन पानी के ग्लास को टेबल पर रखकर सैन से कहता है मेरी सिस्टर निंजू। फिर वो सैन को पकड़ के निंजू से कहता है सैन टिंशी तुम उसे जरूर जानते हो। ये सुनकर निंजू गुस्से से कहती है क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। तो लिन कहता है तुमने ऐसा क्यों पूछा। निंजू कहती है लिंजू अगर तुमने इतने सालों तक हमारे फ्रेंडशिप को माना होता तो आज तुम उसे यहाँ नहीं लाए होते। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। उसने अपना नजर नीचे कर लिया क्योंकि उसके आंखें आंसू से भर गया था। उसे इस तरह देखकर सैन टिश्यू ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगा। लिन सैन को इस तरह होता हुआ देख रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। निंजू ने रिंग को देखा और उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो वहाँ से चली गई। सैन सोचता है मुझे डर है ये फैमिली डिनर उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि उसे नहीं पता था पार्टी किस लिए रखा गया है। सभी की नजर उन दोनों पर ही था। सैन सोचता है और मैं किसी भी तरह से मिस्टर लिन के फैमिली का मेंबर नहीं हूँ उसके फैमिली के साथ खाने के लिए। फिर वो लिन से कहता है हम आज यहाँ क्यों आए हैं। तो लिन कहता है इंगेज। सैन कहता है कौन। लिन कहता है मैं और चेंग निंजू। यह सुनने के बाद सैन को झटका लगा। वो सोचता है मिस चेन के साथ इंगेज, अब मैं समझ रहा हूँ उसने मुझे यहाँ क्यों लाया। फिर वो कहता है तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। लिन कहता है बस मेरे साइड से रहो। सैन उसका हाथ पकड़ के कहता है ओके। तभी वहाँ पर एंट्री करता है गुस्सैल बुढ़ा, मतलब मिस्टर चैन। लिन का अंकल कहता है क्या शाओजू किसी को लाया है। मिस्टर चैन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखने के बाद सैन का हालत खराब हो गया। वो अपने हाथों को लिन के हाथों से खींच रहा था, लेकिन लिन उसके हाथों को पकड़ के कहता है डैड अंकल। अंकल कहता है लिनजू तो तुम ही हो सच में, तुम किसी आउटसाइड पर्सन को घर क्यों लाए। लिन कहता है ये आउटसाइड नहीं है, ये है चैनसू, ये इस स्टोरी का न्यू कैरेक्टर है। इसके चेहरे को देखते हुए मुझे लगता है ये इस स्टोरी का विलन बनने वाला है। चैनसू कहता है हे ब्रदर तुमने जो कहा वो गलत है, ये पर्सन तुम्हारे लिए आउटसाइड नहीं हो सकता, लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। चलो उसका इंट्रोडक्स दो। तो लिन सैन के कमर पकड़ के कहता है यस ये इंट्रोडक्स का टाइम है, ये मेरा लीगल पार्टनर है। ये सुनने के बाद सभी का होश उड़ गया। लिन सैन से कहता है किसी को बुलाओ। तो सैन मिस्टर चैन से कहता है डैड। मिस्टर चैन के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लिन कहता है कुछ टाइम पहले मैं इस साल कंपनी की विदेशी बोली में बिजी था, यहाँ तक कि शादी के लिए रजिस्टर करने के लिए भी टाइम लिया, इसलिए मेरे पास इसे जल्दी घर लाने का टाइम नहीं था। अंकल जोर से कहता है लिनजू तुम्हारा मतलब क्या है? तो लिन कहता है क्या? सैन सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये स्टूपिड क्या एक्टिंग कर रहा था। लिन कहता है आज ये कोइंसिडेंस ही था कि मैं उसे अपने साथ ले आया। अगर सेकंड अंकल को ये ना पसंद है तो फ्यूचर में उसे ना लाना ही सही होगा। अंकल जोर से कहता है तुम रेबेलियन हो, क्या तुम नहीं हो? क्या तुम उन सभी सालों को भूल गए? लिन कहता है क्या भूल गया? चैन फैमिली ने मुझे इतने सालों तक कैसे पाला? चैन फैमिली ने मुझे वापस लाने के लिए बहुत कष्ट सहे और उन्होंने काइंडली मेरे लिए एक नाम चुना। ऑफ कोर्स मैं इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। अंकल शुरुआत की बातें कहते हुए लिन पर भड़कने लगा तो लिन कहता है मुझे लगता है सेकंड अंकल चीजों को याद रखने के लिए बहुत ओल्ड है। मुझे चैन फैमिली ने नहीं चुना था लेकिन मेरा एडमिट करवाया गया था। यह सुनने के बाद मिस्टर चैन गुस्से से कांप रहा था। लिन कहता है लेकिन मैं चैन फैमिली में इतने सालों से हूँ, मुझे क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं है और कड़ी मेहनत भी कम नहीं है। मैंने कुछ साल पहले माँ बाप की काइंडनेस का रीपे किया है। मिस्टर चैन कहता है तुम सच में एक जिद्दी डॉग हो। लिन कहता है आपको पहले ही पता होना चाहिए था। इस बात से मिस्टर चैन ने लिन के फेस पर अपने छड़ी से कट लगा दिया। वो जोर से कहता है निकल जाओ। फिर लिन और सैन घर के लिए निकल गया। वो दोनों कार में था और सैन उसे ही घूरे जा रहा था। तो लिन कहता है तुम क्या देख रहे हो? सैन अपने चिक्स पर उंगली करते हुए कहता है यहाँ स्क्रैच है। तो लिन कहता है लिन जोंग हम पहुंच चुके हैं। कार रोक दिया गया। वो कार से उतरकर कहता है लिन चैन तुम इसे अपार्टमेंट में वापस ले जाओ। तो सैन कहता है मिस्टर लिन मुझे अंदर आने दो और हेल्प करने दो, इसे डिसइंफेक्टेड या कुछ और करना होगा। फिर सैन उसके जख्मों को केयरफुली क्लीन करते हुए कहता है मुझे नहीं पता निशान जाएगा या नहीं। लिन को पेन हो रहा था तो सैन कहता है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए सॉरी। फिर वो उसके चोट पर फूंक मारने लगा। अब बेहतर है। लिन का नजर उसके लिप्स और नेक पर गया। वो उसके हाथों को पकड़ के दूसरी तरफ नजर करके कहता है ये ठीक है। तो सैन कहता है जख्म गहरा नहीं है, कोई निशान नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर इंतजार करो, तुम ज्यादा मेडिसिन लगा सकते हो। मेडिसिन को रखने के बाद सैन कहता है तो मैं वापस चलता हूँ, अच्छे से आराम करो। लिन कहता है हाँ लिन चैन तुम्हें वापस ले जाएगा। फिर सैन चला गया और लिन ने लंबी सांस छोड़ा। फिर वो सो गया। अब हम पास्ट में चलते हैं जब लिन 15 साल का था। यह है वेनियांग चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। लिन पढ़ रहा था तभी एक छोटी लड़की आकर कहती है शाओजू दिन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लिन दिन से मिलने गया। दिन कहती है शाओजू जब तुम अभी अभी लौटे हो तो तुम थक गए होंगे। फिर वो गर्म मिल्क देते हुए कहती है गर्म मिल्क ले लो। लिन लेते हुए कहता है थैंक यू दिन। तो दिन हंसती हुई कहती है वहाँ इंटरव्यू कैसा रहा, तुमने किसे देखा? लिन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तो दिन कहती है तो वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करता है? लिन कहता है सेटिस्फाइड होना चाहिए। लिन उसके बालों को रब करते हुए कहती है ओह अच्छा है, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें अनाथालय के गेट पर पाया था तब तुम्हारा उम्र सिर्फ 2 साल से ज्यादा था, स्किनी और स्मॉल, और तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। पलक झपकते ही 13 साल बीत गए। इस नेशन वाइड एग्जाम में तुम्हें अच्छा प्लेस मिला है। लिन कहता है हाँ। तो दिन कहती है तुम ऑब्वियसली एक स्मार्ट और हेल्दी चाइल्ड हो। इससे हमें पता चलता है लिन बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, इसलिए मिस्टर चैन ने उसे अडॉप्ट किया। बारिश हो रहा था जब मिस्टर चैन के आदमी लिन को लेने गया। वहाँ पर दिन, सारे बच्चे और लिन मौजूद था। एक कहता है वाओ ये कार बहुत अच्छी है। दूसरा बच्चा कहता है शाओजू क्या वो तुम्हें यहाँ लेने आया है? क्या शाओजू को फिर से लौटाया जाएगा? वो छोटी लड़की लिन से कहती है मैं तुमसे बहुत जेलस करता हूँ शाओजू, मेरे पेरेंट्स कब होंगे? लिन जाकर कार में बैठ गया। वो आदमी कहता है क्या तुम उन लोगों से थोड़ी देर बात नहीं करोगे? तो लिन कहता है जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों मिस्टर चैन के पास पहुंचा। वो आदमी कहता है सर बच्चे का नाम शाओजू है, ये 15 साल का है और ये इस साल फर्स्ट ईयर में है। स्कूल की व्यवस्था कर दी गई है और मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगा। तो मिस्टर चैन कहता है 15 ईयर्स ओल्ड, अब ये बच्चा नहीं रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सरनेम क्या है, बस इसे रैंडमली चुनो। लिन का नाम चेंज करने के बारे में बात हो रहा था तो मिस्टर चैन कहता है तुम्हारा फादर का लास्ट नेम क्या था? लिन कहता है मेरे पास कोई फादर नहीं है। उसके बाद मिस्टर चैन ने ही लिन का नाम लियांजू रख दिया। लास्ट पार्ट में हमने लिन के सपने के जरिए देखा कैसा मिस्टर चैन ने उसे एडॉप्ट किया था। तभी अचानक लिन का नींद टूट गया। वो काफी नर्वस दिख रहा था। जब वो उठा तो उसे निंजू का मैसेज मिला जहाँ लिखा था मैं वापस चला गया। फिर उसने कॉफी के साथ टिकट पोस्ट करते हुए लिखा कुछ नहीं बचा, काउंट्री बी में फ्रेंड्स मेरा इंतजार करना, आई मिस यू गाइस। मॉर्निंग में लिन ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए 2 एग्स लिया। तभी वहाँ पर आंटी पहुँच कर कहती है सर आप इतने जल्दी क्यों उठे? फिर वो उसके हाथ से एग्स को लेते हुए कहती है ये मुझे दीजिए, मैं कर दूंगी, ये जल्दी रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के टाइम लिन ने निंजू के लिए मैसेज टाइप किया था जहाँ उसने लिखा था रोड पर सेफ रहना, लेकिन निंजू ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया। लिन आंटी से पूछता है प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खाना चाहिए? आंटी कहता है सर ये, लेकिन उससे पहले ही लिन कहता है अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फैमिली में एक एक्स्ट्रा चाइल्ड होगा। ये सुनने के बाद आंटी को तो जैसे झटका लगा क्योंकि उसे सैन और उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहती है तो क्या आप टोंग टोंग से बातें करने का मौका ढूंढना चाहते हैं? वो सोचती है लेकिन ऐसी बात को बच्चे से छुपाना अच्छी बात नहीं है। कोई कोई टोंग टोंग के बारे में भी भूल गए होंगे क्योंकि ये ऑन गोइंग है और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत दिन बाद आता है।
टोंग लीन का बेटा है जिसे उसने एडॉप्ट किया है। लीन कहता है मैं उसे बहुत जल्द बता दूंगा। फिर सैन लीन से कॉल पर बात करते हुए कहता है मिस्टर लीन क्या हुआ? तो लीन कहता है हाल ही में बारिश हो रही है इसलिए कोशिश करना कि बाहर ना जाओ। सैन सरप्राइज था। वो सोचता है क्या ये मुझे मौसम की याद दिलाने के लिए स्पेशल कॉल है? तो वो कहता है ओके। लीन कहता है क्या तुम यूजुअली कुक करते हो? सैन कहता है हाँ। लीन कहता है तुम बहुत पतले हो और ये फेटस के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें लास्ट वीक एग्जामिनेशन के बाद ये बताया था? सैन कहता है मैं और खाऊंगा। लीन कहता है वेल कल रात के बाद मैं 1 मंथ के लिए काउंट्री एस में रहूंगा। अगर कुछ चाहिए होगा तो लीन चैन को बता देना, उसके पास हाल ही में फ्री टाइम है। सैन कहता है ओके। फिर कॉल कट करने के बाद वो फोन को देखकर सोचता है वो क्या कर रहा है। फिर लीन काउंट्री एस पहुंचा। उसके ऑफिस में वहाँ पर एक पर्सन हाथ पर फ्लावर्स लिए खड़ा था। लीन कहता है फ्यूचर में मेरे ऑफिस में इस तरह के बात आने मत देना। वो पर्सन कहता है हो सकता है कि मैं इसे फ्रंट डेस्क पर गर्ल्स के साथ शेयर कर सकूं। वो लोग इसके लिए हैप्पी होंगे। लीन कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है। फिर वहाँ पर एंट्री करता है एलेक्स। इसकी चाइनीज ज्यादा अच्छा नहीं है। एंट्री करते ही वो कहता है जो फ्लावर्स मैंने तुम्हारे लिए दिया है उसे डोर पर कैसे रखा गया और वो इतना खराब हो गया है? वेल ट्रेजिक क्या वो वर्ड है? तो लीन कहता है मुझे पोलन से एलर्जी है। एलेक्स जोर से कहता है ओह क्या ये सही है? सॉरी मुझे नहीं पता था। लीन कहता है ऑल राइट प्लीज बैठो। बैठने के बाद एलेक्स बिजनेस पेपर को लेकर कहता है ये फिगर मार्केट से सिर्फ 5% ऊपर है और मेरा रिस्क 5% से भी ज्यादा है। लीन कहता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि इस लाइन में कितना प्रॉफिट है। एलेक्स कहता है मिस्टर लीन मैंने तुम्हारे कंपनी के करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सुना है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी सिर्फ मेरा पसंद नहीं है। लीन सोचता है एलेक्स का इरादा क्लियर था और वो मुझे बता रहा था कि मेरे हाथ में ज्यादा सौदेबाजी का चिप्स नहीं है। दूसरी ओर एलेक्स उसे देखकर सोच रहा था वो 25 या 26 का दिखता है लेकिन उसे धोखा देना आसान नहीं है। लीन कहता है बातचीत के लिए रूम के बिना नहीं। एलेक्स उसके करीब होकर कहता है शायद हम एक स्टेप पीछे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ 10% प्रॉफिट दूंगा। तुमने मेरे साथ आज रात डेट के लिए एक अलग टाइम सेट किया है ओके? मतलब वो 10% प्रॉफिट तब देगा जब लीन उसके साथ डेट पर जाएगा। लीन सोचता है इस परफ्यूम की स्मेल शायद वो उसे जाना पहचाना लगा होगा। फिर वो अपने रिंग को दिखाते हुए कहता है मैं मैरिड हूँ। एलेक्स वापस बैठकर कहता है ओह बड़े अफसोस की बात है। चलो फिर कंटिन्यू रखो। लीन खड़ा होकर हाथ आगे बढ़ाकर कहता है हैप्पी कॉपरेशन। बेचारा एलेक्स की उम्मीद पे तो पानी फेर गया। वो कुछ नहीं कह पाया। फिर वो लंबी सांस छोड़कर हैंडशेक करते हुए कहता है हैप्पी कॉपरेशन। दूसरी ओर घर पर सैन ने अपने लिए मिल्क गर्म किया। फिर उसने अपने दोस्त केसिन के मैसेज को देखा जहाँ केसिन ने लिखा था स्टोर मैनेजर स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुम्हारा स्टोरी हमारे स्टोर में एक मिथ बन गया है। उसने एक वॉइस मैसेज भी भेजा था जहाँ मैनेजर स्टाफ पर चिल्ला रहे थे। सैन सोचता है इन दिनों बारिश हो रहे हैं और मैं लगभग 1 वीक से घर में हूँ। फॉर्चुनेटली उसे अक्सर मेरे साथ चैटिंग करने में मजा आता है। केसिन मैसेज में कहता है चलो एक साथ क्रोशे करना सीखो। मैं अपने कैट के लिए एक कॉलर बुनने वाली हूँ। सैन कहता है क्या तुम्हारे पास घर में कैट्स है? तो केसिन ने अपने कैट को दिखाने के लिए बहुत सारे पिक्चर भेजे। सैन कहता है सो क्यूट ऑल राइट मैं भी एक कैट लेना चाहता था। तो केसिन कहती है एक ले लो, कैट्स तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। सैन अपने बेली में हाथ रखते हुए कहता है इसे भूल जाओ। दूसरी ओर टोंग अपने डैडी मतलब लीन से बात करते हुए खुशी से कहता है डैडी हमारे स्कूल में समर वेकेशन के दौरान इंग्लिश स्टडी कैंप होंगे। क्या मैं वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? ओह डैड आपने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। लीन कहता है मैंने कहा तुम पहले मुझे समर कैंप की यात्रा कार्यक्रम सेंड करो और मुझे दिखाओ फिर डिसाइड करना। टोंग कहता है ओके। कुछ पल सोचने के बाद लीन कहता है ओके बस अपना हेयर ड्राई करो और सो जाओ। टोंग कहता है गुड नाइट डैडी। फिर उसे सैन का मैसेज मिला जहाँ सैन ने लिखा था मिस्टर लीन आपको देर से डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मेरे रूम का वाटर हीटर खराब हो गया है। क्या मैं आज रात तुम्हारा बाथरूम उधर ले सकता हूँ? क्योंकि लीन विदेश में था इसीलिए उसके तरफ दिन ही था और सैन के तरफ रात। लीन कहता है देर नहीं हुआ है ले सकते हो। फिर उसने सैन के पोस्ट किए गए कुछ फोटोज देखा जहाँ सैन ने अपने लिए ब्रेकफास्ट और जब वो अम्यूजमेंट पार्क में जॉब करता था उसके पुराने फोटो, केसिन के कैट्स और कुछ जंगली फूल पोस्ट किया था। फिर लीन को डॉक्टर की कही बातें याद आता है कि मिस्टर सैन के प्रेगनेंसी के प्रारंभिक चरण की तुलना में फिजिकली कंडीशन में सुधार हुआ है।
डॉक्टर ने फैमिली मेंबर के बारे में भी कहा था, तो लिन सोचता है फैमिली मेंबर। शावर लेने के बाद सैन सोने के लिए चला गया। वो अपने स्टमक पर हाथ रखकर सोचता है, जब मैंने शावर लेने के बाद मिरर पर देखा तो मैंने देखा मेरा स्टमक थोड़ा सूज गया था। फिर वो लिन के बातों को याद करते हुए सोचता है, मुझे खाने के बारे में पहले के तुलना में ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हालांकि जितना मैंने खाया उससे ज्यादा वॉमिट किया, बट आफ्टर ऑल मुझे ज्यादा खाने और वजन बढ़ाने की जरूरत है। बेचारा को नींद भी आ रहा था, इसलिए वो लाइट ऑफ करके सो गया। जब उसने अपने फोन को देखा तो वहाँ पर मिस्टर लिन ने पूछा था, कैट्स पसंद है? उसने लिन को वॉइस मैसेज भेजा। जब लिन ने सुना तो सैन ने नींद के हालत में ही उससे यस कहा था। 1 मंथ बाद लिन वापस अपना कंट्री लौटा। लिनचेन ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया। लिनचेन कहता है, मिस्टर लिन, क्या आप सीधा घर जाना चाहेंगे? लिन कहता है, रोड ट्रैफिक से भरे थे। तो लिनचेन कहता है, मिस्टर लिन, ट्रैफिक जाम है। लिन कहता है, तभी उसका नजर कार से बाहर गया। वो कहता है, रुको। फिर वो सैन के लिए कैट खरीदने पेट स्टोर पहुंचा। ऑनर कहते हैं, वेलकम, पहले आप खुद देख लीजिए, पसंद आए तो मुझे बुलाइएगा। लिन का नजर कैट पर गया। फिर उसे वो बात याद आया जब सैन ने नींद की हालत में यस कहा था। लिनचेन सोचता है, क्या मिस्टर लिन यंग मास्टर के लिए पेट खरीदना चाहता है? वो सोच रहा था टोंग टोंग के लिए। फिर लिनचेन को अपने फोन पर कैसिन के कैट के फोटो दिखाकर कहता है, ये कौन सा कैट है? तो लिनचेन देखकर कहता है, ये तो पास्टोरल कैट है। लिन कहता है, पास्टोरल कैट? लिनचेन कहता है, हाँ मिस्टर लिन, आमतौर पर ये कैट लोकल कैट के रूप में भी जाना जाता है। ये पेट स्टोर पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। लिन सोचने लगा तो लिनचेन कहता है, मेरे सिस्टर के घर पर 2 रैगडॉल कैट्स है, ब्यूटीफुल हेयर और एक बहुत डॉसाइल पर्सनैलिटी के साथ। यंग मास्टर को ये पसंद आ सकता है। लिन कहता है, नहीं। फिर वो जाते हुए कहता है, इसे भूल जाओ, चलो। तभी वहाँ के एक कैट ने लिन को टच कर लिया। लिन ने जब देखा वो बहुत क्यूट था। लिन सोचता है, ये सैन को पसंद आना चाहिए।